होम अप्लायंसेस की दुनिया का बेमिसाल संगम। हर खुशियों को लेंगे आप जीत, बस अपने जीवन में इस्तेमाल करें अजीत। गाजियाबाद में नामांकन के चौथे दिन आज विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए पर्चा दाखिल करने की गति तेज हो गई है। साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी सुनील शर्मा, मोदीनगर विधानसभा सीट से रालोद और सपा गठबंधन प्रत्याशी सुदेश शर्मा और गाजियाबाद विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी सुशांत गोयल, साहिबाबाद विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी प्रत्याशी छवि यादव व मुरादनगर विधानसभा सीट से सुभाष पार्टी के मनोज शर्मा ने आज नामांकन दाखिल किया। गाजियाबाद से सिटी न्यूज़ के लिए विशाल रावत की रिपोर्ट। कि नामांकन आज आपने कर दिया, आपने किन विकास के मुद्दों को लेकर साहिबाबाद की जनता के बीच में आप जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय योगी जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में ऐतिहासिक विकास के कार्य किए हैं। उसी श्रृंखला में साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र में भी ऐतिहासिक कार्य हुए। पिछले 5 वर्षों में 2 वर्ष कोविड काल रहा, लगभग 3 वर्ष ही ठीक से काम करने के लिए हमें और हमारी सरकार को मिले। उसके बाद के लिए हम कह सकते हैं, चुनौतीपूर्वक कह सकते हैं कि हमारे 3 साल में करे गए विकास कार्य पिछले 15 वर्षों में जो सपा और बसपा की सरकार रही है उनसे कई गुना ज़्यादा है। हम विकास के बल पर, हम सुशासन के बल पर, हम अपराधियों का खात्मा किया गया है, दंगा रहित प्रदेश बनाया गया है। एक शांतिपूर्वक विकास की गति तभी बढ़ती है जब प्रदेश में अमन चैन और शांति हो। एक भी दंगा हमारे शासन में नहीं हुआ। अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया है और आस्थाओं का सम्मान किया है। वो पूर्वांचली समाज नहीं, वो विपक्षियों द्वारा प्रायोजित, विपक्षी दलों द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम था। वो पूर्वांचल के लोगों का नहीं था। पूर्वांचल के लोग राष्ट्रभक्त हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। सचेतन शर्मा ये कह रहे हैं कि बार बार एक ही आदमी का टिकट होना परिवारवाद। मैं नो कमेंट। निर्दलीय वो खड़े हो रहे हैं, आप अपना कितना नुकसान मानते हैं? नो कमेंट। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के अभी समय बाकी है। विधायक जी, खोड़ा की पानी की समस्या आज तक भी है। जी चेयरमैन भी भाजपा का। जी 5 साल से जी समस्या खोड़ा में 183 किलोमीटर सड़कों का निर्माण, 366 किलोमीटर नालों का निर्माण, घर घर से कूड़ा उठना, मकानों को एड्रेस देना, पिंक टॉयलेट्स बनाना, ये सब कार्य हमने किए। हमसे पहले किसी ने नहीं किए। जो लोग वहाँ से विधायक भी थे, जिला पंचायत सदस्य भी थे, ग्राम प्रधान भी थे, उनकी उपलब्धि जरा पूछो जाकर के। हमने वहाँ जल भराव मुक्त कर दिया, जहाँ दो बूंद पानी पड़ते ही लोग पजामा ऊपर चढ़ा करके चलते थे। खोड़ा का ऐतिहासिक विकास किया है। खोड़ा की जनता हमारे साथ है। और जब इतना काम हमने किया है, पानी का सब लोग जानते हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार हो चुकी है, काम चल रहा है। बीच में कोविड आ गया, आचार संहिता लग गई, पानी भी हम ही देंगे। हमारे अलावा, हमारे अतिरिक्त खोड़ा में किसी ने एक भी विकास का कार्य नहीं कराया। मैंने आज जो है नामांकन राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के संयुक्त उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया है और कहना यह है कि हम चुनाव जीतेंगे। बस अब आपके साथ में राष्ट्रीय लोकदल से सब में दावेदार मास्टर राज्यपाल जी भी थे, उनकी नाराजगी किस तरीके से लेके चलेंगे? पार्टी के कार्यकर्ता हैं, टिकट तो सभी मांगते हैं, कोई नाराजगी नहीं है। उनका भी आशीर्वाद हमारे साथ है। जिन मुद्दों को लेकर जो है आप उतरे हैं, विकास के मुद्दों को लेकर के उतरेंगे। पिछले 5 वर्षों में पूरा शहर की जो है वो दुर्दशा हो चुकी है। कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। जो हमने उससे पिछली योजना में काम कराए थे अपने विधायक के कार्यकाल में, उनका मेंटेनेंस भी नहीं हुआ। पूरा शहर उजड़ा पड़ा है। उन्हीं विकास के मुद्दों को लेकर के हम जनता में वही मुद्दे जो मैं आपको पीछे भी रिपीट कर रहा हूँ दोबारा। एक तो सुरक्षा, नारी सुरक्षा का, और उसके बाद हिंडन और लाइन पार में अपना डिग्री कॉलेज लड़कियों के लिए, उसके पश्चात पेयजल योजना। उसके बाद एक मुद्दा भी मेरे दिमाग में आया, वो है तहसील का। तहसील की वजह से वहाँ के लोग बहुत परेशान हैं। जो कि गाड़ियाँ वहाँ पर खड़ी होती हैं, वो लोग वहाँ के जो रहने वाले बाशिंदे हैं वो बहुत परेशान हैं। तो तहसील को यहाँ से हटवा के कई अन्य जगह पे, खुली जगह पे, जिससे कि जैसे मधुबन बाबू धाम है, आज जीडीए की वो योजना है, वो चल नहीं पा रही है। अगर तहसील वहाँ जाएगी, लोग वहाँ जाएंगे, तो वो योजना भी उठेगी। उसको भी वहाँ से हटवाने का काम करूँगा। देखिए, मैंने साहिबाबाद विधानसभा से आज नामांकन किया है आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर। और हमारा सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि साहिबाबाद विधानसभा की अगर मैं बात करती हूँ तो पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी विधानसभा ऐसी है जो कि सबसे बड़ी टैक्स पेयर्स
विधानसभा कही जाती है, यानी हम गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं। लेकिन आप अगर साहिबाबाद के अंदर घूमेंगे तो आपको टूटी सड़कें, बिजली, पानी के लिए लोगों की परेशानी, लॉ एंड ऑर्डर की परेशानी, तमाम तरह के मुद्दे ऐसे हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि जितना जनता पैसा दे रही है, टैक्स के रूप में जो देती है जनता पैसा, उसको वो वापस मिलता नहीं है। सुविधाओं के रूप में कुछ नहीं मिलता। चाहे सरकारी अस्पताल हो, उसकी लड़ाई हमारा क्षेत्र के लोग लड़ते आए हैं लंबे समय से। चाहे सरकारी स्कूल, डिग्री कॉलेज की बात हो, पानी की बहुत बड़ी एक समस्या वहाँ रही है। तो जनता से जुड़े सारे मुद्दे और जो पैसा अलॉट होता है, जो कि मेरा ये मानना है कि पैसा बहुत आता है सरकार पे, ना तो पैसे की कमी होती है और ना एक विधायक के तौर पर ऐसी कोई कमी होती है कि वो अपने लोगों को दे नहीं सकता। लेकिन ईमानदार राजनीति की कमी है और हमारा मुद्दा यह है कि हम क्षेत्र में एक ईमानदारी राजनीति लेके आएंगे और हमारी जनता जो भी कुछ दे रही है उसको हमें कई गुना करके वापस देना है। मुरादनगर विधानसभा से नामांकन दाखिल किया है। सुभाषवादी भारतीय समाजवादी पार्टी, सुभाष पार्टी, जो नेताजी के आदर्शों को लेकर शहीदों क्रांतिकारियों के सपनों को साकार करने के लिए बनी है। क्या रहेंगे विधानसभा के मुद्दे आपके? जो राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारा मुद्दा है पार्टी का, उसी विचारधारा को लेते हुए कि सबको समान रूप से शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए। और शिक्षा में बहुत ज़्यादा विभेद है और स्वास्थ्य सुविधाएं जो उनमें भी बहुत ज़्यादा विभेद है। भारत के हर व्यक्ति को समान रूप से शिक्षा मिलनी चाहिए और समान रूप से उसको जो स्वास्थ्य सेवाएं मिलनी चाहिए। ये हमारे राष्ट्रीय मुद्दे हैं, ये हमेशा रहेंगे जब तक जो भारत के अंतिम छोर के व्यक्ति तक हम इस शिक्षा और स्वास्थ्य को सुचारू रूप से नहीं पहुँचवा देते।